Hello guys, welcome to the next video. Guide, it is the first poem of your English, The Mountain and the Squirrel, पर्वत और गिलहरी, एंड composed by, ये लिखा गया है, रचा गया है राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा. गाइस, दिस पोएम इज़ फुल ऑफ मैसेज एंड टीचेस अस लेसन. ये पूरी तरह से एक संदेश से भरा हुआ है और हमें एक सीख देता है कि नो वन क्रीचर इन दिस वर्ल्ड सो स्मॉल. कोई भी व्यक्ति इस संसार में छोटा या बड़ा नहीं है. एवरी वन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. सबका अपना अपना महत्व है. तो गाइस, इसी मैसेज को ये लिए हुए पोएम आज आपके बीच में है राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा. आइए गाइस, पढ़ते हैं मेन टेक्स्ट ऑफ द पोएम. द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड ए क्वेरल. कहा, कवि कहता है कि पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हो जाता है. एंड द फार्मर, यानी पहले वाले ने, बोले तो पर्वत ने, ठीक है. कॉल द लेटर, यानी बाद वाले अर्थात स्क्वेरल को लिटिल प्रीग बोला, एक तुच्छ प्राणी कहा. वन रिप्लाइड, फिर गिलहरी ने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग. मानते हैं निस्संदेह तुम बहुत बड़े हो. बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ द थिंग्स, लेकिन सभी प्रकार की चीज़ें, एंड ऑल वेदर, और सभी प्रकार के मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, एक साथ मिल कर के. उसने ऐसा कहा, एक साथ मिल कर के, ठीक है. जस्ट मेकअप द ईयर, जैसे सारे सारे मौसम एक साथ मिल कर के एक वर्ष को बनाते हैं. एंड सारी चीज़ें एक साथ मिल कर के मेक ए स्फेयर, ब्रह्मांड को बनाती हैं. ओके गाइस, तो उसी प्रकार गिलहरियों जस्ट ट्राई टू क्लियर द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. संसार में सभी चीज़ों के महत्व के बारे में बताती है. उसके बाद और आगे क्या कहती है, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस. उसने कहा कि आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि नो डिस्ग्रेस, कोई भी अपमान नहीं है, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, अपने स्थान पे रह करके. अगर मैं छोटी हूँ, छोटे स्थान पे हूँ, तो मुझे थोड़ा सा भी अपमान नहीं महसूस होता है. फिर बोलता है, वो क्या कहती है कि इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यद्यपि यदि मैं तुम्हारे उतना बड़ी, ठीक है, या विशाल नहीं हूँ, तो तुम भी, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितना कि मैं हूँ. ओके गाइस, फिर उसके बाद क्या है, एंड नॉट ए हाफ सो स्प्राई, और तुम मेरे आधे भी फुर्तीले नहीं हो, ऐसा वो बोलती है गाइस. फिर आगे क्या होता है, बोलती, आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वेरल ट्रैक. बोलती, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती हूँ कि यू मेक, तुम बनाते हो, ए वेरी प्रेटी, एक बहुत ही सुंदर स्क्वेरल टेक, गिलहरी के लिए रास्ता, ठीक है. उसने कहा, मैं इस बात को भी नहीं इनकार करती हूँ कि तुम मेरे लिए या गिलहरी के लिए एक सुंदर रास्ता बनाती हो. टैलेंट डिफर, भाई उसने कहा कि टैलेंट्स डिफर, प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं. ऑल इज वेल, और सारी अच्छी होती हैं. एंड वाइजली पुट, और बुद्धिमत्तापूर्ण, बिल्कुल व्यवस्थित होती हैं. बोलता है, इफ़ आई कांट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने पीठ पर जो है जंगल नहीं उगा सकती या जंगल नहीं ले जा सकती, तो नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, और तो तुम भी एक नट, एक जो है अखरोट नहीं तोड़ सकते हो. तो बाय गिविंग दिस एग्जाम्पल या सच टाइप ऑफ लॉजिक इन फ्रंट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन्स हेयर लाइक ए पर्सनिफिकेशन गाइज, जहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, उनको एज ए मनुष्य की तरह डिस्क्राइब किया गया है. और कहा गया है कि इस तरह से एक दूसरे पर थॉट रखने से नथिंग टू डू, कुछ होता नहीं है, ठीक है. सबका अपना अपना महत्व है गाइज. तो इस प्रकार से ये जो है पूरी तरह से ख़त्म होता है गाइज. और आप इसका इस तरह से सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पूरी तरह से कॉन्स्ट्रेट है, ठीक है. एंड द पोएट आल्सो जस्ट मेक आउट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन बिगनेस एंड स्मॉलनेस. ओके, आई होप यू आल्सो इन द वर्ड्स या इन द सोसाइटी, जहाँ कहीं भी आप होते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं. कोई छोटा बड़ा समझ लेता है, तो लेकिन आप, हर किसी का अपना अपना
इम्पोर्टेंस होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। देन गाइज आई होप यू एंजॉय द लेसन। थैंक यू टू वॉच।